Good morning everyone. Welcome back to your online classes. Class 4. Today is your Hindi turn and our topic is chapter number 4. आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 4. तो अपनी हिंदी को ओपन कीजिए. पाठ का नाम है फैशन के नए रंग. चलिए पढ़ते हैं. कल्पना करो कि सब्जियां यदि बातें करती तो भला क्या कहती. शायद वो एक दूसरे से यह सब कहती. ठीक है. तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि हम पढ़ेंगे सब्जियां आपस में क्या बातें करती हैं. ठीक है. हम ये सिर्फ सोच रहे हैं, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं कि वो सब क्या कहती हैं. तो सबसे पहले दिया है लौकी. लौकी की पिक्चर भी बनी हुई है. क्या कहती लौकी. बहन भिंडी क्या कर रही हो. भिंडी भिंडी जवाब देगी, बस अपनी यह नहीं हरी चुन्नटदार ड्रेस देख रही हूँ, काफ़ी कसी है. तो भिंडी ने क्या जवाब दिया कि मैं अपनी ड्रेस देख रही हूँ चुन्नटदार. क्योंकि ये चैप्टर फैशन के बारे में बताया गया है तो सबका अपने अपने फैशन के बारे में सब अपने अपने बारे में बताएंगे. तो भिंडी ने क्या कहा कि वह अपनी नई ड्रेस देख रही है. लौकी, अब फैशन करोगी तो यही होगा, मुझे देखो सादा पहनना सुखी रहना. क्योंकि भिंडी ने कहा था यह मेरी जो ड्रेस है ये कैसी है, कसी हुई, बहुत टाइट है. तो लौकी ने भी जवाब दिया कि अगर फैशन करोगी तो यही होगा. ठीक है. और लौकी ने क्या कहा कि वह तो बहुत ज़्यादा सादा पहनती है. बैंगन, बहन ज़माने के हिसाब से थोड़ा बन संवर कर रहना पड़ता है. तो बैंगन क्या कह रहा है कि जब उसने कहा कि फ़ैशन के बारे में तो उसने कहा कि जैसा ज़माना है उसी तरह से बन संवर कर रहना पड़ेगा. तो लौकी ने क्या जवाब दिया. लौकी कहती हैं हाँ हाँ तभी तो तुम मुकुट लगाए फिरते हो और लोग सबसे पहले तुम्हारा मुकुट ही उतार फेंकते हैं. तो लौकी ने क्या जवाब दिया. लौकी ने कहा कि बैंगन किसी पे मुकुट होता है ना. ठीक है. उसके जो ऊपर टोपी टाइप में लगा था उसे क्या कहा उसने, मुकुट. सबसे पहले जब बैंगन पकाते हैं तो सबसे पहले किसे हटाते हैं, मुकुट को हटाते हैं. तो इस तरह लौकी ने उसकी मुकुट के बारे में कहा. फिर आता है मूली कि मूली क्या बोलती है. पर ख़रीदते वक्त तो बिना मुकुट के इसे कौन लेगा. मैं तो खुद हरा लहरदार लहंगा पहनना पसंद करती हूँ. फिर मूली की बारी आई तो मूली ने क्या कहा कि बैंगन का अगर मुकुट नहीं होगा तो कोई उसे ख़रीदेगा ही नहीं. ठीक है. और मूली ने क्या कहा कि वो क्या पहनती है, लहरदार लहंगा. मूली के होते हैं ना, देखिए यहाँ इसे अपना लहंगा कह रही है. नेक्स्ट आता है टमाटर. टमाटर ने क्या कहा, मैं तो कुदरती खूबसूरती में विश्वास करता हूँ. मेरा रंग तो देखो ज़रा कितना मनभावन है, अब मुझे और क्या चाहिए. तो टमाटर फ़ौरन कह देता है कि खूबसूरती में ही विश्वास करता है वो. ठीक है. उसका रंग कितना होता है, कितना लाल लाल टमाटर कितने अच्छे लगते हैं. ठीक है. और सभी को वो अच्छा लगता है. हरी मिर्च. हरी मिर्च क्या कहती है, रंग रूप तो मेरा भी मखमली है, मैं भी मेकअप करती. ठीक है. क्या कह रही है कि बिल्कुल होती है ना ग्रीन, इतना अच्छा कलर लगता है उसका भी. तो वो कह रही है मैं भी मेकअप नहीं करती हूँ. यानी हरी मिर्च कहती है मैं मेकअप नहीं करती और बिना मेकअप के ही मेरा रूप कैसा है, मखमली है. अब आती है आलू की बारी. आलू क्या कहते हैं, अजी दिखावे में क्या रखा है, भले ही मेरा रंग रूप अति साधारण है. कैसा, यानी बहुत ज़्यादा साधारण है, बिल्कुल मैं सिंपल दिखता हूँ. होता है ना आलू, आलू तो बिल्कुल ही सिंपल है, पर मेरे गुण और स्वाद ही मुझे सम्मान दिलाते हैं. लेकिन आलू में इतने सारे गुण होते हैं. ठीक है. और उसका जो स्वाद है, क्योंकि हम आलू को क्या करते हैं, बहुत सारी सब्जियों के साथ मिक्स करके बनाते हैं. बैंगन आलू है ना, इस तरह से बहुत सारी सब्जियाँ बनाई जाती हैं, गोभी आलू, बैंगन आलू. तो वो कह रहे हैं कि गुण और स्वाद से सम्मान दिलाया जाता है उसको दिखावे में कुछ नहीं रखा है. कटहल. अब आती है कटहल. तो कटहल क्या कहता है, पर हो तो तुम मामूली ही. आलू को सबसे मामूली माना जाता है. मेरी बाहरी और भीतरी बनावट देखो. भीतरी जो बनावट है बाहर से भी और अंदर से भी. देखा है कटहल सभी ने, वो बाहर से भी और अंदर से भी उसकी बनावट बहुत ही आसानी से समझ में नहीं आती है. ठीक है. कैसी होती है उसकी रचना, बहुत ज़्यादा जो समझ में ना आए ऐसी उसकी बनावट होती है, सबसे अलग. प्याज. प्याज क्या कहते हैं, बनावट में तो मैं भी कम निराला नहीं. क्या कह रही है, बनावट में तो मैं भी कम निराला नहीं, परत हर परत वे बाद एक और परत. ठीक है. जैसे आप देखिए प्याज सभी ने कि आप प्याज को खोलते जाएंगे तो उसकी परत दर परत निकलती जाती है. ठीक है. तो प्याज ने भी क्या कहा कि बनावट, जिस तरह कटहल ने अपनी बनावट के बारे में बताया उसी तरह प्याज ने भी अपनी बनावट के बारे में बताया. इसके बाद आता है लहसुन. लहसुन क्या कहता है, हाँ पर तुमसे बात करने वाले की तो आँखें ही जलने लगती हैं. ठीक है. यानी कि जैसे प्याज काटते हैं तो उसमें से झर होती है ना, झर निकलती है, उससे आंखों में आंसू आ जाते हैं. तो कहते हैं आंखें जलने लगती हैं. मुझे देखो कली कली ऐसे जुड़ी है
जैसे कोई फूल हो, फूल की तरह लहसुन की कलियां जुड़ी हुई होती हैं। तो लहसुन ने भी इतरा कर कहा। गाजर, पर तुमसे दुर्गंध भी तो आती है। गाजर ने इसका क्या जवाब दिया? लहसुन में से क्या आती है? दुर्गंध भी आती है। तो लहसुन कहता है रहने दो, तुम तो इतनी सख्त हो कि चबाई जाने में भी कठिनता हो। गाजर से क्या कहता है कि गाजर तो बहुत ज़्यादा सख्त होती है और उसे खाने में परेशानी आती है, मुश्किल होती है। पुदीना, देखो भाई, फैशन में तो मैं सबसे आगे हूँ। मेरी गड्डी को देखकर ही लोग बालों का स्टाइल बनवाते हैं। ठीक है, पुदीने की गड्डी देखी है ना, पुदीना कितना अच्छा लगता है देखने में। तो जो बालों के स्टाइल है वो क्या कहता है कि वो मेरी तरह ही बनवाते हैं लोग। अब आती है हरा धनिया। अरे रहने दो, पहले मेरे पत्तों की कटिंग पर तो ज़रा ध्यान दो, देखा कितने सुंदर हैं। तो हरा धनिया भी आगे आया और उसने भी अपनी खूबसूरती के बारे में बताया कि उसकी पत्तों की जो कटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। टिंडा, बहन अरबी तुम क्यों चुप हो? ठीक है, तो टिंडे ने कहा कि अरबी तुम क्यों चुप हो? तो अरबी कहती है क्या करूं, सिर में तो मिट्टी भरी है। ठीक है, क्योंकि अरबी में सबसे ज़्यादा क्या होती है? मिट्टी होती है, रेत भरी हुई होती है। तो टिंडा कहता है पर तुम स्वभाव से बहुत नम्र और स्वादिष्ट हो। ठीक है, कैसी हो? नम्र हो, बहुत बहुत ज़्यादा नम्र होती है ना, और स्वादिष्ट यानी बहुत ही टेस्टी भी होती है। अरबी, धन्यवाद भैया, तुम भी बहुत गुणकारी हो। तो इसी तरह अरबी ने उसका धन्यवाद दिया और उसकी भी तारीफ़ की। अब आता है परवल। परवल क्या कहता? हाँ, सभी में कुछ ना कुछ विशेषता अवश्य होती है, पर कुछ लोग अपने गुण खुद गाते हैं, वे घटिया कहलाते हैं। हम एक दूसरे के गुणों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो परवल ने सबसे आखिर में चैप्टर को जब ख़त्म होता है तो परवल ने ये बात कही कि क्या हुआ कि सभी में गुण होते हैं, लेकिन वो गुण क्या करना चाहिए? अपने आप अपने गुण नहीं गाने चाहिए। ठीक है, वरना घटिया कहलाए जाते हैं। सब एक दूसरे के गुणों का सम्मान करो, यही हमने इस चैप्टर से सीखा। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको भी इसकी रीडिंग करनी है, इसके शब्दार्थ आपको कॉपी पर करने हैं होमवर्क में और मुझे सेंड करने हैं अपने टाइम से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।